भगवान की रामचंद्र भगवान की भगवान राम मर्यादा के धुरी भगवान से मर्यादा के स्थापना कलन त्रेता युग में भगवान राम कोई मर्यादा के देखा के हमरा यहाँ कैसे खेलनी है। देखो मर्यादा के पालन करते रह वहां सब अहाँ सबके लेल स्वर्ग कतौ दोसर ठाम नहीं छै। जे मर्यादा हम देखा के जा रहा छी मर्यादा के पालन अहाँ करते रहब अहाँ के लेल स्वर्ग के सुख पृथ्वी पर उपलब्ध हो जाए। भगवान राम के पद्म पुराण में एक बड़े सुंदर उक्ति छन। भगवान कहे छथिन भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला नत्वा नत्वा याचते रामचंद्रः सामान्योऽयं धर्म से तुर्नराणाम् काले काले पालनीयो भवद्भिः। भगवान राम कॉल जोड़ के प्रार्थना करनी है। हे आबा वाला मानव समाज हम अहाँ सबसे एकटा वचन चाहे छी। हम अहाँ सबसे एकटा से मांगे छी बाप हम जे मर्यादा के स्थापित क के जा रहल छी जे मर्यादा के हम देखा के जा रहल छी ए मर्यादा के अहाँ पालन करित रहब स्वर्ग के सुख और मोक्ष सब अहाँ के करतल भ जाए। संसारे में सब वस्तु उपलब्ध हो जाए लेकिन ये मर्यादा के पालन करित रहब। बहुत दिन धरि मानव समाज ओई मर्यादा के धन्य रहला और काल के गति तो विचित्र छे। बीते समय के साथ भगवान के देखा लो मर्यादा के क्षरण में लगल। द्वापर के अंतिम जैत भगवान के बुझेले नहीं पुनः अवतार ले पड़त भगवान अवतार ले कृष्ण अवतार भगवान के अवतार भगवान ले छथिन कि एकर एगो सोचगर गप छै जे भगवान जहन संसार बनेलखिन 14 भुवन बनेलखिन तो भगवान सबके रह के जगह निर्धारित कर देलखिन। पृथ्वी पर मनुष्य रह पाताल में राक्षस रहते अंतरिक्ष में वायु रहते स्वर्गलोक में देवता रहता तपलोक में भगवान सूर्य रहता ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहता। और जहन ए मर्यादा के लोक नहीं पालन करिए मर्यादा के जहन उच्छेद करऽ लगे छै तहन भगवान अवतार लै छथिन। जेना केओ पिता के 5 गो संतान छै वो 5 गो रूम बना दिलके 10 गो रूम बनेलक सब बेटा के कह दिलके बौआ रो तोहर घर भेलो तोहर घर और ओहि में से यदि कोनो पुत्र अपन घर में रही है दूसरों के घर में ढुकऽ के प्रयास करे छे दूसरों के घर हथियाबऽ लगे छे तो पिता के बीच में इंटरफेयर करऽ पड़ते। बस राक्षस सब पाताल छोड़ के पृथ्वी पर आबि जाइए दूर जाइए स्वर्ग देवता के भगा दै छे। अब ई तो खराब बात भैया तोरा जे बंटवारा में भेलो अपना सीमा पर कायम है। राक्षस वो सीमा के मानते नहीं छे। राक्षस सबके होय छै नहीं स्वर्ग में बेसी सुख के साधन छै। जहन की श्रीमद् भागवत महापुराण देवी भागवत आदि सब ग्रंथ कहिए एतेषु बिल स्वर्गेषु दिवोप्यधिकमेव च पाताल लोक में स्वर्ग से बेसी संपत्ति छै। ग्रंथ कहिए कि स्वर्ग में जते सुख साधन छे तैसे बेसी सुख के साधन तैसे बेसी व्यवस्था पाताल में भगवान देने छथिन राक्षस के। लेकिन राक्षस के खातिर नहीं है राक्षस सबके होय छै नहीं हो भगवान देवता के बेसी देने हथिन चढ़ाई कर। जना संसार के रीति छै लोग के अपन संपत्ति कम बुझाई छै पड़ोसी के संपत्ति बेसी बुझाई छै। वह हाल राक्षसों सबके छै। अपन संपत्ति से संतोष नहीं होय छै दूर जाय छै राक्षस सब देवता लग और तहन भगवान के बीच में इंटरफेयर करऽ पड़ै छै। भगवान अवतार किया ले छथिन तकर गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बड़े सुंदर श्लोक में कहलखिन जे श्लोक बड़े प्रसिद्ध छै सब जनैया ओ श्लोक के प्राय भगवान कहै छथिन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहे छथिन अर्जुन जखन जखन धर्म के हैन होम लगे छै अधर्म बढ़ जाइए तहन तहन हम शरीर धारण करै छी। साधु संत महात्मा के नीक लोक के कष्ट दूर करै छी, गाय के देवता के सुरक्षित करै छी, दुष्ट के दंड दै छियै और धर्म के स्थापना करै ले हम बार बार अवतार लैत रहै छी। भगवान के ई गीता में कह भगवान के गीता में उक्ति छियन अर्जुन के कहल और एहने सन भगवान के अवतार के प्रयोजन श्री तुलसीदास जी से हो लिखल रामचरितमानस में कहे छथिन जब जब होई धर्म के हानि जब जब होई धर्म के हानि माधवी असुर अधम अभिमानी माधवी असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तुलसीदास जी से हो रामचरितमानस में भगवान के अवतार के प्रयोजन सामान्यतया यह देखेंगे, लेकिन तुलसीदास जी दूसरो हेतु देखेलखिन। तुलसीदास संगे लिख दिलखिन आगा हरि अवतार हेतु जेहि होई इद मिथ्यम कही जाय न सोई। भगवान के अवतार कई दुआरे होइ छनि ई कहब कठिन बात है की है। भगवान के क्यों मालिक तो छनि नहीं तो क्यों पूछ लेते ना वो कह देते ओ तो स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र छथिन अपने मोने अवतार ले छथिन ककरो कह के तो अबै नहीं छथिन। तो हम तो लोग खाली अंदाजे लगा जे भगवान किया अबै छथिन। भगवान के अवतार के प्रयोजन मात्र भगवाने के बुझ सकै छै और भगवान अही ले अवतार ले छथिन ई कहब असंभव है की है। इ पर विचार कयल जाय। जो हम अहाँ कहबनि जे भगवान राक्षस के संहार करे ले अबै छथिन तो भगवान के भगवत्ता में कमी आबि जेतनि तहन की है। विचार करू जे भगवान के इच्छा से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट होइ छै, जे भगवान के इच्छा मात्र से सृष्टि बनि जाइ छै से भगवान वो राक्षस के मारे लगे छथिन। वो इच्छा करथिन तो वो संसारे नष्ट भ जाए। वो राक्षस के भगवान इच्छा करथिन राक्षस अपने मर जेतै। भगवान राक्षस के मारे लगे छथिन तहन तो भगवान कमजोर छै या राक्षस जोरगर बेसी भ नहीं। ओ त भगवान राक्षस के वध करे नहीं अबै छथिन। राक्षस के वध करब भगवान के पहिल प्रयोजन नहीं छै। ओ त राक्षस के अपना धामों से वध कर सके छै जिनका इच्छा से सृष्टि बनि जाइ छै। सृष्टि बने कोना छै तकर शास्त्र में चर्चा है। जहन होइ छै महाप्रलय, जहन संसार में प्रलय होइ छै तो बहुत वर्षा होइ छै और वर्षा के जल एतेक बढ़ जाइ छै बड़का बड़का मकान के बड़का बड़का गाछ के है हिमालय पर्वत तक जलमग्न भ जाइए। इस संसार में जीव राशि के नामो निशान मिटा जाइ छै। मनुष्य पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब खत्म। पानियों में रह वाला जीव सब ओतेक अधिक जल भ जेबा के कारण मरि जाइए। किछु नहीं रहे छै बाकी जतेक देवता सेहो भगवाने में समा जाइ छै। और
भगवान के जे नित्य माया छथन वो माया से हो भगवान में विलीन भ जाय छथन। उस समय में असगरे भगवान रह जाय छथन और जे किछ छै सब भगवाने में समा जाय छै। जकरा उपनिषद में कहल गेलै पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संसार के पूर्णता भगवान में विलीन भ जाय छन पूर्ण परब्रह्म में और वो परब्रह्म असगरे रहे छथन पड़ल कत पड़ल प्रलय के जल में बड़ के पात पर। वो भगवान वो परब्रह्म एगो बड़ के पात पर जे पानी में हेल रहले है ऊपर पड़ल छै जे आंख मुन्ने असगरे और किछ कतौ नहीं छै। बहुत दिन धरि भगवान पड़ले रहे छथन। ओई समय में भगवान के स्वरूप केहन रहे छन जना संसार के धिया पुता अपन हाथ से पैर पकड़ के आ पैरक औंठा मुंह में लैत रहे छे भगवानो तहिना ओकर वर्णन एलैया करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालं कुंदम मनसा स्मरामि। जना संसार के बच्चा अपन पैर हाथ से पकड़ के मुंह में लेके रही है तहिना वो बाल मुकुंद भगवान कोई प्रलय पयोधि में बौर के पात पर पड़ल असगर अपन औंठा पार के चोसैत रहे छे। अनंत काल धरि एहिना स्थिति रहे छे। बहुत दिनक बाद जहन भगवान के होइ छन जे आब अपने आँख खोली भगवान के आँख के पल में हरकत होइ छे आँख के पल हिलै छे। आँखक पल हिलले कि भगवान के श्री विग्रह से पहले माया प्रकट भ जाय छथिन माया बाहर होइ छथिन और माया देखे छथिन जे आब भगवान उठ चाहे छे आँख के पल हिल रहले है। भगवान उठथिन तो देखथिन कि चूंकि छे तो सौंसे खाली पहिने पहिने तो भगवान के मनोरंजन ला माया तुरंत ब्रह्मा के प्रकट करे छथिन और माया ब्रह्मा के आदेश दे छथिन अहाँ संसार बनाओ। संसार किया बनले भगवान के मनोरंजन ला। जना हम अहाँ कोनो काज करैत या बैसले या पढ़ले पढ़ले थक जाय छी मन होय हो कने काल टीवी चलाबा हो कोनो सीरियल देखब कोनो सिनेमा देखब कने न्यूज देख लेबै कने कथे सुन ले टीवी पर। जना मनोरंजन ला हम टीवी चलबै छी भगवान के मनोरंजन ला माया संसार बनबै छथिन और भगवान आँख खोले छथिन तो देखे छथिन संसार चल रहल है। और जावत धरि भगवान देखैत रहे छथिन तावत धरि संसार चलित रहे छै और देखैत 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 जहन भगवान के मन होइ छन दूर आब नहीं देखो कुछो धीरे 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 आँख के पल बंद करे छथिन। माया देखलन जे हेरोबा अब भगवान तो सुत चाहे छे तो जहन देखनिहार पुरुष रहबे नहीं करता तो कथी ले चलित रहते। तुरंत माया महादेव के आदेश दे छथिन और पूरे सृष्टि में प्रलय भ जाय छै। जते जीव राशि छै सब भगवाने में समा जाय छै माया तक भगवाने में समा जाय छथिन। फिर भगवान ओ बड़क पात पर असगरे पड़ल पैर के उठा मुंह में लेत चोसैत। अब कह के भाव विचार करू जे भगवान के किछु करऽ नहीं पड़े छै किछु बाजऽ नहीं पड़े छै आँखक पल हिले छै तो संसार बन जाय छै आँखक पल हिले छै तो संसार समाप्त भ जाय छै। जकरा तुलसीदास लिखले भृकुटि विलास सृष्टि लय होई। जे भगवान के भृकुटि विलास से मतलब भाव हिल्ला से संसार बन जाय छै से कते संसार हम अहाँ बुझे छी एगो संसार या दूगो संसार या 10 न एते एते
कतेक संसार छै तकर कोनो ठेकान नहीं छै, हिसाब किताब कोनो नहीं छै। एहन एहन कते ब्रह्मांड छै कोनो हिसाब नहीं। जकरा तुलसीदास लिखलन ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, माया निर्मित कले नहीं ब्रह्मांड का। कते ब्रह्मांड यो तो रोम रोम प्रति ब्रह्मांड निकाया। ब्रह्मांड के निकाय छे। निकाय शब्द के अर्थ होय छे समूह, ग्रुप। जना फूल के समूह माला भेले, अंगूर के गुच्छा होय छे, एमे बहुत अंगूर लटकल छे ना, तहिना ब्रह्मांड के बहुत ग्रुप छे, समूह छे। अच्छा, समूह कते छे तो कहलखिन रोम रोम प्रतिवेद कहे। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रामचरितमानस में भगवान के एगो रोइया में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड छे। अब भगवान के देह में पहले ही भजिया जो रोइया के आगे छे। अब भगवान के देह के रोइया के गाना, लेकिन मनुखक देह के रोइया शास्त्र में गानल छे। एगो मनुख के देह में 30 कोट्योर्ध कोटि च यानी रोमानी मानुषे। एगो मनुखक देह में 3.5 करोड़ रोइया होय छे, 3.5 करोड़। और भगवानों के मान लिया 3.5 करोड़ रोइया छे, तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड के गुच्छा छे। अब कोनो गुच्छा में कते छे अगर कोनो हिसाब मान लिया यदि सब गुच्छा में 3 टाके छे तो यो 10.5 करोड़ ब्रह्मांड भेल। जहन संसार में हम सब रहे छी, एहन कम से कम 10.5 करोड़ ब्रह्मांड, 10.5 करोड़। जे भगवान के इच्छा मात्र से 10.5 कम से कम 10.5 करोड़ ब्रह्मांड बन जाए छे। अब बिगड़ जाए छे। वो भगवान एगो राक्षस के मारे लगे छथिन। अरे कनियो एखन कौन हिलते तो जे ब्रह्मांड में वो राक्षस छे वो ब्रह्मांड खत्म। तो हम भगवान अवतार ले छथिन राक्षस के मारे ले। हम अहाँ कहबे नहीं हो पंडित जी हे, अहाँ ओना जे बात कह दियो, राक्षस बड़ जोरगर छले, बड़ तगतगर छले। बाप रे, भगवान के तो घाम छोड़ा देलखिन। रावण की बड़ सस्ता में मर गए यो। राम के तो पसीना छूट गए ना रावण वध करे में। राक्षसों में बड़ शक्ति छे। तो राक्षस में कते शक्ति छे तकरो शास्त्र में नापल गेले। कही छथिन यद शक्ति लेश लेशांश लेश लेश लवांशता। जे भगवान के शक्ति के एक अंश, तकर एक अंश, तकर एक अंश, तकर एक अंश। यह श्लोक में 7 बेर अंश के चर्चा है। ओकर भाव भेल 0.0007 बेर कहला के बाद लिखबे 1। जे भगवान के ताकत के एक रत्ती, तई एक रत्ती में से फिर एक रत्ती, तकर एक रत्ती, तकर एक रत्ती। 0.007 बेर कहला के बाद लिखबे 1। तेमे जते पावर छे ततबे शक्ति कोनो राक्षस में छे। और भगवान तो 100% शक्ति के पुंज छथिन, वो शक्ति के केंद्र छथिन। जगड़ा हनुमान जी से हो रावण के दबारित कहलखिन है, रावण हो जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झाड़ी। रावण जे भगवान के ताकत के लवलेश, जाके बल लवलेश, जे भगवान के ताकत के एक रत्ती ताकत तोरा में आबि गेल, एक रत्ती तू भ गेला बड़का महारथी। बाप रे, तोरा डरे तो ब्रह्मा जी वेद पाठ करे छथुन, सरस्वती तोरा डरे पराती गबै छथुन, 9 गो ग्रह के तू उल्टा बाण बनने छ। तू 14 भुवन पर विजय प्राप्त क लेला, से तोरा में ताकत कते। बल लवलेश ते एक रत्ती पावा।
और वो भगवान तो शक्ति के मूर्ति छथन, उनके लग से तो शक्ति प्रकट हुई छे। राक्षस में बहुत कम शक्ति छे। हम आपको नहीं पंडित जी, लेकिन तैयो राम दूते रावण मरे कहाँ चले, भगवान मारे नहीं चाहे छे। किया भगवान जो मारा चाहते हैं तो हनुमान नाटक में हनुमान जी लिख लेंगे, द्विशरम नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान् द्विर्ददाति चार्थिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते। कोनो राक्षस के वध करी ले भगवान राम के धनुष पर दोबारा बाण नहीं चढ़बे पड़े छे, दोबारा बाण चढ़बे नहीं पड़े छे। जो मारा चाहते हैं एक बेर में खत्म। लेकिन रावण वध में तो भगवान बहुत बेर धनुष पर बाण चढ़ल। ओ भैया ई छियन भगवान के लीला। लीला मतलब नाटक, आ नाटक मतलब जे सत्य बात नहीं छे। नाटक तो ओहिना न होइत रहे छे। नाटक में स्टेज पर एगो बनले चोर, एगो बनले पुलिस। स्टेज पर वो पुलिस चोर के डेंगा देलकै। एकर मतलब स्टेज से नीचा दोनों में फिर झगड़ा हेते न हो, दोनों संगे रहते। वो नाटक खेले काल जते ओकरा पीट देने हो, लेकिन वो जो कहते रहो भैया तू बड़ नहीं रो मार लियो कहाँ, तो नाटक करे छे, खेला करे छे। भगवान राम खेला करे छथिन, राक्षस के मारे नहीं चाहे छथिन। नाटक के बात तो सत्य नहीं हुई छे। किया अब तो नाटक के जमाना खत्म भ गेले। जहिया नाटक होई छले तो जे संसार के सबसे बड़का झूठा आदमी है, कदाचित सेहो कपड़ा लत्ता पहिर के पाग दोपटा लगा के स्टेज पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन जाइए। जे स्टेज पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से कि संसार में वो ठीके सत्यवादी है नहीं, वो बड़ झूठ बजी। जकर चल चलन के एको रते ठेकान नहीं छे, ओहो कपड़ा लत्ता मुकुट पहिर के मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाइए। जकरा में एको रती मर्यादा नहीं छे। एक बेर हमारा गांव में हुई छले रामलीला। रामलीला में रामलीला तो महीनों हुई। वो जे पार्ट खेले वाला सब रहते से रात के रामलीला करे थे। आ दिन के भर गाम चंदा चुटकी हुई, दिन के चंदा चुटकी करे थे। सब गोटे मिल के भगवान रामो घूमे थे। हमर चचा जी के दरवाजा पर लागल एगो नवका साइकिल। भगवान राम जेला चंदा चुटकी करे, लेकिन भगवान राम को साइकिल पसीन पड़ गए। फिर रात में गला रामलीला चल रही। सब लोग तो रामलीला देख के 2 बजे 3 बजे भोरहरबा में आयल, सब सुत रहल। भगवान के नीने नहीं भेल। भगवान एला और जाके साइकिल कन्हा पर ले। आ हम कहे छी जे हे भगवान साइकिल नहीं छोड़े ले। आ भगवान के कोना कहबेन तेहन बात। हम कहलहुँ जे हे वो साइकिल बंटावा जे छले से भगवान के चोरा के भाग गेलै। साइकिले भगवान के चोरा लेलकै। गामक बाहर जाके ओकर ताला तोड़ भगवान साइकिल पर आरूढ़ भेला, पहुंच गया अपना गांव। अब भोर में परेशानी, साइकिल नहीं भेटे, साइकिल हरा गए। साइकिल की भेले, साइकिल कत गए हो पता लगावा हो। उमर रामलीला वाला छाती पीटे जो हो हमर भगवान राम हरा गला। बड़ बढ़िया रात में भोजन पके पड़ला एते, लेकिन तखन से गायब भ गला। राम हरा गला। तहन तो भेले हो दूगो चीज हरा गए, तहन दोनों एके ठाम तो नहीं छे, पता लगावा हो। वो जमाना छले। हमरा कहे के भाव जे एखन जो अहाँ के दरवाजा पर से मोटरसाइकिल उठ जात अहाँ बेसी नहीं होना। धीरे धीरे समय बदल रही है, लेकिन ओई जमाना में साइकिलो बड़ महग छे। गौवा सब पता लगेलक जे कोन गाम के भगवान छला। पहुंच गला, साइकिल बरामद भ गेले। घंटी सीट ताला ई सब कुछ बदलल छले, लेकिन साइकिल अनामित छे। कह के भाव हमर जे जकल चल चलन के नहीं ठेकान से मर्यादा पुरुषोत्तम स्टेज पर बन जाइए। ई नाटक थी।
भगवान नाटक क के रावण के मारे नहीं चाहे छथिन, मारा चाहथिन तो एक बेर में खत्म। भगवान राक्षस के वध करे ले तो पहले सीधे बात बुझियो, राक्षस के वध करे ले नहीं आवे छथिन। राक्षस के वध करे ले तो अपना धामे से इच्छा करथिन राक्षस के नाश भ जेतै। अवतार किया ले छथिन, श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर एकर चर्चा कयल गेल। श्रीमद् भागवत कहै छै मर्त्यावतारस्तिह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैवन केवलम विभो। भगवान अहाँ मनुष्य के अवतार लै छी, राक्षस के वध करी ले नहीं। राक्षस के वध तो अहाँ अपना धामों से कर सके छी। तो मर्त्य शिक्षणम अहाँ लोग के शिक्षा दै ले अवतार लै छी, अपन चाल चलन से दोसर के शिक्षा दै ले अबै छी। अबै छी शिक्षा दै ले। वेद में लिखल छै हे मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। माता पिता आचार्य देवता छै। हम अहाँ कहै छी नहीं माय बाप के देवता जकाँ क्यों बुझ नहीं सकी, ई बड़ कठिना बात छै। भगवान राम के अवतार तैं होइ छै, यह सिद्धांत सिखबे ले हो माय बाप देवता छिया। ओ जे कहलन तकर पालन संतान के करब आवश्यक छै, करब के चाही। देखियो भगवान राम के कहल गेलन जे हे काल्हि अहाँ राजा बनब। भगवान राम काल्हि राजा बनते थे। सुतै ले गेला तो भात छन जे काल्हि राजा बनब। अगला दिन भोरे जे आँखि खुजलनि तब पता चलन जे 14 वर्ष के वनवास भेटल और भगवान राम हंसैत जंगल विदा भ गेला। भगवान राम एको बेर ने पूछलखिन पिता महाराज हमरा बुते गलती की भेलै जे हमरा दंड भेटैया। राम एको बेर ने कहलखिन मैया के हम की गलती केलिए जे हमरा वनवास दै छी। नो भगवान विचारलन हो ई माता पिता के आदेश छै और माता पिता भगवान होइ छै। ओ जे कहला सह बढ़िया। ओ कहलन राज सिंहासन पर बैसू तो ओहो उचित छै। ओ कहलन जंगल जाओ तो ओहो कल्याणे वाला बात छै। हुनका बात में हुनका आदेश में फेर मीन मेख की उचित अनुचित के विचार की। ओ जह कहलन सह हमरा लेल कल्याणकारी। और भगवान राम जे जंगल विदा भेला हंसे। अब इस संसार में क्यों हम लोग भेटल जगह जेल भेटल हो, मान लिया दंड भेटल हो, हंसे तो ना आँख में लोर आबि जाय छै लोग के। कनी किछो चीज जो हरा गेल छूट गेल लोग छाती पीटल लगे। और भगवान राम के वो चक्रवर्ती के सिंहासन छूट गेलन और भगवान हंसे। प्रसन्नताम यान गदाभिषेक तह तथा नमले वनवास दुखतः। भगवान राम के चेहरा एको रति मलिन नहीं भेल। काल्हि राज्याभिषेक के समाचार सुन के जतबे मुस्कियाई छला तहिना मुस्कियाइत भगवान विदा भ गेलखिन जंगल। ई सिखबै ले हमरा अहाँ के जे हे माय बाप देवता छिया जे कहैत से बात मानो। ई शिक्षा दै ले भगवान के अवतार होइ छै। भगवान राम सिखबै छथिन अपना चरित्र से भैयारी संगे केना रह के चाही। देखियो भरत कहै छै राम के अहाँ राजा बनू, राम कहै छथिन नहीं भरत तू राजा बनो। ठेलम ठेला भरत। और इस संसार में हम अहाँ की करै छी झिकम झिका करै छी, नहीं हम लेबो ये अधिकार ई हमरा दे। तो ओ भैयारी कहलक नहीं हमरा दे हमरा दे। रामचरित से नहीं सिखबै। रामचरित त्याग के आदर्श प्रस्तुत करै छी। जतेक हुए त्याग करी। ई शिक्षा देल भगवान के अवतार होइ छै। महामाया का जगत जननी के अवतार होइ छै कि पातिव्रत धर्म के उपदेश करे ले। जे जानकी कोमलांगी कते कोमल छली है। तुलसीदास लिखलनि पलंग पीठ तज गोदहि डोला सियन दीन पग अवनि कठोरा। जगत जननी जानकी जहन
मिथिला से अयोध्या अलखिन ये विरागमन भऽ कऽ माटि पर नहीं चले छलखिन। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा हिनका माटि पर पैरे नहीं राखऽ दै छलनि। किया? बाप रे यहाँ के पैर में माटि गड़ि जाए। जानकी कते कोमल छै, एकदम गद्देदार मखमली ओछौन पर बैसे छथिन जानकी। आ जे कखनो नीचा उतर के कोनो काज पड़ गए गोद हिंडोला कोड़ा में कौशल्या कैकेयी जानकी कोड़ा जानकी के कोड़ा में उठा के तो सब पहुंचबे छथिन। पैदल नहीं चले छथि जानकी, पैर में माटि गड़ि जेतै। लेकिन जहन पातिव्रत धर्म के उपदेश देम के समय एलै, जहन भगवान राम के जंगल जाय के समय एलै, महामाया कहलखिन भगवान हमहू संगे चलब। भगवान कहलखिन देवी जी यहाँ के कोड़ा में ले वाला क्यों नहीं रहत, इस जंगल में यहाँ के सौस नहीं रहती जे कोड़ो उठेती, पैदल चल पड़त। आ वो जंगल छिए, वो अयोध्या के राजमहल नहीं छिए, ओत कांट कूस बहुत छे, ओत पाथर कंकर बहुत छे, यहाँ के कष्ट है। लेकिन महामाया कहलखिन भगवान जो आए हम नहीं जा अहाँ संग जंगल, कदाचित लोग कहते हो या छिए संसार। जावत धैर्य राम सुखी छला, राजमहल में छला, जानकी संगे छलैन। राम वनवासी भेला तो जानकी संग छोड़ देलखिन। नहीं, पातिव्रत धर्म कहे छे पति के जई अवस्था में पति रहे थी वही अवस्था में हुनकर शुश्रूषा कयल जाय। हानि में, लाभ में, नीक में, बेजाय में, धर्म जखन तखन केवल पति मात्र सेव्य छथिन। तैं भगवान हम जाए, भगवान कहलखिन दिक्कत हाथ से। जानकी कहलखिन अहाँ के मुँह देखी हम कोनो कष्ट सहल तैयार छी। जानकी जंगल गेली है और कतेक यातना सहन के लिए जानकी से जानकी का बुझे छथिन। जानकी कहियो भगवान के ई नहीं कहलखिन हे महाराज राम, कहाँ हम जनक के दुलारी छलौं, अयोध्या नरेश के पुतोह छलौं, एतेक सुकुमार छलौं, अहाँ लग के हमरा जंगल में बड़ कष्ट भेल। जानकी कहियो नहीं कहलखिन। किया? पातिव्रत धर्म सिखबै छे पति जही अवस्था में छे तही अवस्था में पति के सेवा कयल जाय, वही अवस्था में पति के हौसला बढ़ायल जाए। जानकी सब दिन भगवान राम के सेवा करे तो सिखेलनि है जे पातिव्रत धर्म की होइ छे। राम रावण युद्ध में भगवान की सिखेला हे देखक ना, हम असगरुआ पड़ गेल छी जंगल में, संग में मनुख क्यों नहीं, बानर भौल के सेना, सामने वाला दुश्मन जे रावण ओकर पूरे परिवार अपना संगे छे, ओकर बेटा छे, बेटी छे, पुतोह छे, जमाय छे, भैयारी छे, सौर कुटुंब सब, ओकर बड़े विशाल सेना छे, ओकर सेना के सब साधन छे, युद्ध के सब जरूरियात सामान छे। हमरा संग में किछ नहीं, लेकिन धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर छी, जीतब हम ही। भगवान ये अपना चरित्र से सिखबे छे हे मानव, अहाँ धर्म के, न्याय के, सत्य के मार्ग पकड़ने रहब ना, जीत अहीं के हाथ। चूंकि वेद में लिखल छे, उपनिषद छे, मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। उपनिषद कहे छे जे मात्र सत्य के विजय होइ छै। सत्य कने काल परेशान भ सकैए, पराजित नहीं है। पराजित वह हेतै जे अधर्मी छे, अन्यायी छे। भगवान राम रावण के झटदा बध क के, झटदा बध नहीं क के ई सिखेलनि है धर्म के, न्याय के मार्ग पकड़ने रहब ना, आई नहीं काल्हि ने जीतब अहीं। सत्य के छोड़ू नहीं, उचित के त्याग नहीं करो। सामने वाला दुष्ट, पापी, अधर्मी,
कतबो संपत्ति वाला हो, कतबो साधन संपन्न हो, कतबो लोग के समर्थन ओकरा होई, लेकिन अधर्मी क्षेत्र अवश्य ओकर पतन हेते, अवश्य ओकर विनाश हेते। ई सिखबै ले भगवान के अवतार होइ छै। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और भगवान अपना चरित्र से हमरा अहाँ के शिक्षा दे छै। मर्त्यावतारस्ति मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैवन केवलम विभो। भगवान मर्त्यावतार मनुखक अवतार अहाँ के एही दुआरे होइए जे लोक के नीक नीक शिक्षा देवे। मुंह से कह देला से लोग नहीं मानते, अहाँ ओहि रास्ता पर अपने से चल के देखेबै तो लोग कहते नहीं, जहन राम ओहि मार्ग पर चलला तो हमहूँ ओहि मार्ग पर चल सकै छी। भगवान तैं अहाँ के अवतार भी है। और भगवान के द्वापर युग के अंतिम में कृष्णावतार भेलनिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी मर्यादा के स्थापना त्रेता में केलनि। वो मर्यादा धीरे 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 लोग छोड़ो लागल बिसर। और द्वापर के अंत अबैत अबैत तब पृथ्वी पर बहुत दुष्ट राजा आबि गेलै, बहुत राक्षस एकाएक प्रकट भ गेल। आब वो सब लगले पृथ्वी के व्यवस्था के डमाडोल करऽ। नीक लोग स्वयं धलक, खराब लोग सब आब रोड पर टहले छै, वह खूब गरजे छै, गाय के हत्या होमऽ लगले। देवता सबके स्वर्ग से बेदखल कऽ देल गेलै। और धरित्री पाप बढ़ जेबा के कारणे दुखी भ गेली। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति तरुणम निभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। भगवती धरित्री देवी गाय के रूप धारण करके पहुंचली है देवता सबके सामने। देवता सबके संगे पहुंचलखिन है ब्रह्मा जी लग। ब्रह्मा जी के फेर संग ने पहुंच गए महादेव लग। धरित्री देवी के आंख में नोर छै। कहू ई राक्षस ई दुष्ट राजा सब हमरा बड़े दुखी कह रहल, पृथ्वी पर बड़े अधर्म बढ़ गेलै। सब देवता ब्रह्मा महादेव सब कहलखिन चलू वही भगवान के कहबैन जे भगवान कहने छै कि हम समय समय पर अवतार लऽ के राक्षस के संहार करब, धर्म के स्थापना करब। और वो सब देवता मिल के क्षीर सागर के तट पर एलखिन। और पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपदस्थे समाहितः। पुरुष सूक्त से भगवान के स्तुति केलनि। जकरा तुलसीदास जी एगो बड़े सुंदर पद्य में लिखल है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। और सब गोटे समवेत स्वर में एक गान करी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। विरहित तारिक सुरा सिंधु सुता प्रियतंता। हितकारी जय असुरा सिंधु सुता प्रियतंता।